के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के तत्वावधान में अंतिम हिंदू सम्राट राष्ट्र रक्षक महाराजा पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है एवं तृतीय पृथ्वीराज चौहान महायज्ञ का आयोजन किया गया है। आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने पृथ्वीराज चौहान की न जयंती मनाने का काम किया, न पृथ्वीराज चौहान को सम्मान देने का काम किया। जी, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है क्या? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पृथ्वीराज चौहान को इस प्रदेश और देश में उनका सम्मान वापस दिलाना है। किसी भी राजनीतिक दल ने इनको सम्मान नहीं दिया, इनकी जयंती नहीं मनाई, इनको याद नहीं किया। इसलिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ने यह संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण भारत में 108 महायज्ञ करवाएगी जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी और 1000 स्थानों पर पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा का स्थापना करा करके खोया हुआ पृथ्वीराज चौहान का सम्मान वापस दिलाने के लिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी प्रतिज्ञाबद्ध है या पृथ्वीराज चौहान के वंशज प्रतिबद्ध है। सर, आज यहाँ जो जयंती का हमने रूपरेखा देखा है, ये हर जयंती के तरह कुछ हट करके है जो माहौल के तरह जयंती मनाई गई। क्या इससे क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? पृथ्वीराज चौहान के वंशजों को संदेश देना चाहते हैं। इस देश के सभी राष्ट्रवादी साथियों को संदेश देना चाहते हैं। इस देश में जब तक पृथ्वीराज चौहान का शासन था तब तक यह देश सुरक्षित था। जब पृथ्वीराज चौहान का शासन समाप्त हुआ तो इस देश में मुगल बादशाह कायम हो गए, मुगलों की सत्ता आ गई। उसके बाद जो है विदेशी आक्रमणकारी आकर के इस देश पे कब्जा किए और 800 साल लगातार इस देश पे राज किए। अध्यक्ष जी, पक्ष की सरकार बार बार कहती है कि हमने पृथ्वीराज चौहान जी के सम्मान हम करते हैं। पृथ्वीराज चौहान का कहीं नरेंद्र मोदी जी नाम लिए हैं तो बता दें, हिंदुत्व की सरकार चल रही है। हिंदुत्व के नाम पे भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, लेकिन हिंदुत्व के असली राजा इस देश का अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया जानती है पृथ्वीराज चौहान को। दुनिया के बच्चे बच्चे जानते हैं पृथ्वीराज चौहान को। इतिहास के पन्नों में पृथ्वीराज चौहान का नाम पढ़ाया जाता था, पृथ्वीराज चौहान जी की गाथाएं पढ़ाई जाती थी, पृथ्वीराज चौहान की कहानियां पढ़ाई जाती थी। लेकिन आज ये हिंदुत्व की सरकार पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को इतिहास के पन्नों से अलग कर रही है। इसलिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ने पृथ्वीराज चौहान के वंशजों को एक करके यह आह्वान कर रही है, उद्घोष कर रही है कि पृथ्वीराज चौहान को यदि आप सम्मान नहीं दोगे तो इस देश में आपको पृथ्वीराज चौहान के वंशज रहने नहीं देंगे, इस देश से बाहर कर दिया जाएगा। पृथ्वीराज चौहान जी को जो संविधान से चाहे जो भी पाठन से जो भी इनको अलग किया जा रहा है, आखिर में किसकी देन है कि जो इनको अलग करते हैं? ये सरकार की देन है, सत्ता सरकार की देन है। जो सरकार में रहता है वही इतिहास से छेड़छाड़ करता है। हमें और आपको उस इतिहास से छेड़छाड़ करने की अधिकार कहाँ है? ये तो सरकार का काम है। सरकार छेड़छाड़ करती है, जिनको चाहती है इतिहास के पन्नों में ला करके बैठा देती है, जिनको चाहती है इतिहास के पन्नों से गायब कर देती है। जी अध्यक्ष जी, एक सवाल आपसे, चूँकि कार्यक्रम में पहली बार मनाई जा रही है कि कई वर्षों से बनती आ रही है। पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती काफ़ी दिनों से बड़े छोटे ही पैमानों पे गांव-गांव में किसी गांव में लोग मनाते थे, लेकिन आज पूरे भारत में ही पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मनाई जा रही है। ये जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ने पृथ्वीराज चौहान महायज्ञ कराने का संकल्प लिया और 15 दिसंबर को इस देश में पहली बार किसी ने पृथ्वीराज चौहान को सम्मान देने का काम किया। तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ने पृथ्वीराज चौहान एकता महायज्ञ करा करके मऊ जनपद के हल्दलपुर में यह संदेश दिया। इस संदेश इतना दूर तक फैला कि आज लाखों जगहों पे पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मनाई जा रही है। दिल्ली में भी पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मना रहे हैं, मुंबई में, कलकत्ता में, असम में, लखनऊ में, पूरे देश में पृथ्वीराज चौहान जयंती मनाई जा रही है, जिसको जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ने धार दिया और इसका बड़े पैमाने पे उद्घोष किया। बिल्कुल, कार्यक्रम के माध्यम से जो भी उपस्थित लोग हैं उन लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पे? मैं इन सभी उपस्थित साथियों से, सिपाहियों से, पृथ्वीराज चौहान जी के राष्ट्रवादी वंशजों से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग पृथ्वीराज चौहान जी के इतिहास को, आप लोग पृथ्वीराज चौहान जी के गौरव को दूर दूर तक फैलाइए। हर लोगों से बताइए कि पृथ्वीराज चौहान जी इस देश के लिए शहीद हुए, इस देश की लड़ाई लड़े और जब तक पृथ्वीराज चौहान जी का शासन था इस देश की किसी भी सीमाओं से, चारों तरफ की सीमाओं से किसी दुश्मन के पास इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि भारतवर्ष के देश की किसी भी सीमाओं से अंदर घुस जाए। पृथ्वीराज चौहान का इतना भय था। बिल्कुल, लास्ट चूँकि 2 तारीख को ईद का दिन है, चूँकि त्यौहार चल रहे हैं, अभी बैक में राष्ट्रीय पर्व आपका अम्बेडकर जयंती भी था। रामनवमी में इस अवसर पर सभी नगरवासियों, क्षेत्रवासियों, खासतौर से मऊ जनपद के लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपके द्वारा?
मऊ जनपद और गाजीपुर जनपद के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए हम लोगों का संदेश है। पृथ्वीराज चौहान किसी गांव, जनपद और तहसील और ब्लॉक इस प्रदेश के नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान इस देश के राजा थे। आइए, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में पृथ्वीराज चौहान और उनके वंशजों का राज होता था और आज वो राज कायम नहीं है। तो इसलिए हम संदेश देना चाहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के वंशजों आप लोग एक हो जाओ और एक होकर के इस प्रदेश और देश की हुकूमत पे कब्जा करो, इसलिए कि आप शासन चलाना जानते हैं, आप राज करना जानते हैं और लोगों के साथ न्याय करना जानते हैं। सर एक सवाल और, आपने कहा कि कहे हैं कि जो सरकार चल रही है इन्होंने संविधान से चाहे जो भी कुछ लॉजिक से पृथ्वीराज चौहान जी को हटाने का काम किए हैं, बाकी हमको जनता से सुनने को मिला है कि सारे चौहान समाज चाहे राजपूत समाज चाहे जो भी हो पूर्ण बहुमत में सरकार पुनः फिर बनाने का काम किया, आखिर में ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत चालाक और चतुर हैं और इस देश की जनता आज भी अनपढ़ है और इन लोगों की मंशा है कि इस देश की जनता अनपढ़ रहे। जब तक ये पढ़े लिखेंगे नहीं तब तक हमारी सत्ता इस देश में कायम रहेगी। जब इस देश के लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे तो इस देश से इसको बाहर कर देंगे। जिस तरह से देश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सरकार से बाहर कर दिया और ये इनको देखिए, इनको नाको चना चबाना पड़ा 1-2 सीट के लिए। तो जब इस देश की जनता पढ़ेगी, प्रदेश की जनता पढ़ेगी तो इनकी सरकार स्वतः चली जाएगी। इसलिए देशवासियों को ये अनपढ़ रखना चाहते हैं, पढ़ने लिखने नहीं देना चाहते हैं, लोगों को लालची बनाना चाहते हैं और फ्री में खाने की आदत डलवाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वेरी गुड वेरी गुड ना।